9 मई केस पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद, MNA अहमद चट्टा समेत तमाम कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। सरगोदा की इत्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज्यादातर मुल्जिमान जमानत पर हैं। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली समेत कोई मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुल्जिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। पंजाब में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर का कहना है कि अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान बहाली की दरख्वास्त देते कहा कि वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आएँ, उन्हें ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए ताकि वह हल्कों की नुमाइंदगी करें। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं, मुअत्तल 26 अराकीन की बहाली की जाए, जिस पर कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नल ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और खित्ते के पहले सेफ सिटी मंसूबा लॉन्च किया। इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर में फॉरेंसिक लैब बनाई गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक बायानाज इदारा। बतौर वज़ीर आला पंजाब एलीट फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। एलीट फोर्स का मकसद एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि मुआशरती बुराइयों का खात्मा है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। पुलिस अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। सब इदारों ने मिलकर आम आदमी की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा किया। पुलिस अकेडमी में अब मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। पंजाब पुलिस में 100% मेरिट पर भर्तियां की। नेशनल पुलिस अकेडमी में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। साइबर क्राइम, क्रिमिनोलॉजी जैसे जदीद नए कोर्सेज मुतारिफ करवाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस अकेडमी में अफसरान से खिताब। कहा, हमारा मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद तरबियत को फ़रोग़ देना है। तरबियत देने वाले अफसरान को मुनासिब तनख्वाहें दी जाएंगी। अकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। PMA तर्ज पर पुलिस अकेडमी और तरबियत का मेयार बेहतर बनाएंगे। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज की सरबराह की नेवल चीफ एडमिरल नदीम अशरफ से मुलाकात। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। सरबराह सऊदी बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। कश्मीर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, हल्का शर्की बाग का इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2021 के इंतखाबात में धांधली साबित होने पर महफूज फैसला सुना दिया। हल्का LA-15 में दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हाफिज मोहम्मद अकरम ने केस का फैसला सुनाया। दरखास्त गुजार सरदार कमरुज़्ज़मान ने धांधली, बेज़ाब्तगियों और आईनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद पेश किए। इस हल्के से सरदार मीर अकबर खान मेंबर असेंबली थे, वजारत से भी फारिग। PTI के घोड़े ही हमेशा अस्तबल में बिकते हैं। मैं नहीं समझता सेनेट इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मेंबर्स नहीं बिके, अस्तबल और लीडर बिके हैं। PTI इस वक्त गली कूचों तक रह गई। KPK की हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे की सूरत हाल खराब रही। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मांग ली। PTI लाहौर के सदर इम्तियाज शेख ने DC लाहौर को दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया कि पैट्रन इन चीफ की रिहाई के लिए जलसा करना चाहते हैं। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाजत दी जाए। सेनेट इलेक्शन हो गया। अली अमीन गंडापुर या KP के हुकूमत को पहले खतरा था, न अब है। सैलाब की सूरत हाल हो या बलूचिस्तान का वाकया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो हमारी सेनेट में भी 2 सीटें बढ़ जाती। जो लोग लिस्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं ये मुनासिब नहीं। जो लिस्ट हमने दी वो 2024 से फाइनल थी। बैरिस्टर सैफ समेत जो भी लोग बानी PTI से मिले उन्होंने लिस्ट पर कोई एतराज़ नहीं किया। आतिफ खान और अली असगर ने जो फहरिस्त भेजी उसमें मुझे एड्रेस किया गया था। कहा था मैं ज़ाती तौर पर किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। हमने कोशिश की कि हाउस ट्रेडिंग ना हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। बानी के सामने भी सूरत हाल रखेंगे।
कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर फजल रहीम और दोराज एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम फजल रहीम 8 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम दोराज के रिमांड में 5 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मुलजिमान को अपर कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन की गई। बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा मुलजिमान के गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। अब तक 7 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है। सिंध जिद्दत, शफाफियत और तरक्की की राह पर गामजन। ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, एस बॉस को आज सरकारी तौर पर फाल कर दिया गया। सरमायाकार तजावीज़ दें, एस बॉस प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर बनाएंगे। ताजर बरादरी को सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला का बिजनेस सहूलत मरकज़ और 24/7 हेल्प डेस्क का ऐलान। दरीना मसाइल पर अब मसलिहत नहीं हल करना होंगे। जराइम की शरह में नुमायां कमी वाक़ हुई। इंसदादी तजावुज़ात फोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू कर देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काउंटर नार्कोटिक्स फोर्स की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, हर मसले से निपटने के लिए एक इदारे की ज़रूरत होती है। पुलिस में क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। मंशियात फिरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। तमाम डिवीजन्स में इंसदादी मंशियात फोर्स पंजाब को फाल कर दिया। पंजाब से मंशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। हमें नौजवानों की तालीम और सेहत पर काम करना है। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। तालीमी इदारों से मंशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परेड का मुआयना भी किया।